नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बीएड कोर्स के लिए यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप लोग बीएड से रिलेटेड किसी भी असाइनमेंट, किसी भी फाइल के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कंटेंट पाना चाहते हैं, किसी भी असाइनमेंट के टॉपिक को चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑन टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपको बीएड से रिलेटेड भी टॉपिक्स मिल जाएंगे। आज के इस वीडियोस में मैं आपको एक असाइनमेंट का टॉपिक है यूनेस्को। इस सब्जेक्ट का नाम है वैल्यू एंड पीस। ओके, तो इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर एक असाइनमेंट अपलोड करने वाली हूँ। आप लोग इस वीडियो को पॉज करते हुए अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की डिमांड है तो उसे आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो जैसे ही पॉसिबल होता है जल्दी से जल्दी उसे भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले असाइनमेंट बनाने के लिए यहाँ पर एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि आपको चारों तरफ से आउटलाइनिंग करनी है, ऐसे और ऐसे पेज के चारों तरफ आउटलाइनिंग करनी है। असाइनमेंट बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है, A4 शीट पे आपके बनेंगे और वन साइड सिर्फ लिखा जाता है। ओके, इस तरह से चारों तरफ से आपको लाइनिंग करनी होती है। एक बॉक्स जैसा आपके पेज पे बन जाएगा। उसके बाद में आप अपने कंटेंट को लिखना स्टार्ट करें। लिखने का एग्जैक्ट जो वे होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यूनेस्को टॉपिक को कवर अप किया गया है। यूनेस्को, सबसे पहले आप जिस भी टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को बताएंगे। डायरेक्ट रिलेटेड मीन्स जैसे कि यूनेस्को के बारे में बात हो रही है तो पहले यही बताना जरूरी है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ऐसी जो भी चीजें हैं इस एजेंसी के बारे में आप सारी चीजें बताएंगे। ओके, तो अब वीडियो पॉज करते हुए आप लोग लिख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ाती रहूंगी। जहाँ कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं आपको वो चीजें, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी। इस तरह से आप यूनेस्को के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे और जितनी भी हाईलाइटेड चीजें होती हैं उन सभी चीजों को कोशिश कीजिए ब्लैक पेन से लिखने की या अंडरलाइन करने की। असाइनमेंट आप जितना क्रिएटिव बना सकते हैं, सिंपल भी दिखे और क्रिएटिव भी लगे, इजीली समझ में आए, इस टाइप का आप जैसे भी असाइनमेंट बना सकते हैं उतना ही वो अच्छा लगेगा, उतना ही वो अट्रैक्टिव लगेगा। ओके, बहुत से लोगों को A4 शीट पे लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आपके लिए भी एक सजेशन है। वैसे तो प्रैक्टिस करते हुए ये चीज आपको ऑलरेडी आ ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा आपके लिए सजेशन ये है कि आप नीचे एक लाइनिंग का एक रूलर वाला पेपर रख करके फिर ऊपर से A4 शीट को रख के आराम से लिख सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट ऑलरेडी हो जाएगी। जब हमने यूनेस्को के बारे में बता लिया तो अब हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स को उसके क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। ओके, इसके बाद में जब ऑब्जेक्टिव आपके हो जाते हैं तब हम यूनेस्को की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अब यूनेस्को की हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। ज्यादातर कोशिश कीजिए पॉइंट वाइज आप सारी चीजों को कवर अप कर सकें। पॉइंट वाइज लिखने के बाद में अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ यूनेस्को, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज, ठीक है, जो यूनेस्को के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली यूनेस्को का जो भी वर्क फील्ड है। ठीक है, तो ऐसे एरियाज के बारे में अब यहाँ पे आपको जो असाइनमेंट के टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज इसको कंप्लीट कर लीजिए। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद में आप लिख सकते हैं। देन इसके बाद में प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग अवर हेरिटेज एंड फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। ओके, ये एक आपकी हेडिंग है। इस हेडिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के अंदर कुछ सब पॉइंट्स हैं, उन्हें भी आप लिखेंगे। जो असाइनमेंट लिखने का तरीका होता है उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो 10 से 15 पेज के बीच में आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और असाइनमेंट के लिए पेज यूज करने की लिमिट भी मिनिमम से मैक्सिमम 10 से 15 पेज ही होती है। अब आपके बीएड में तो स्पेशली यही होती है, अदर्स कोर्सेज की बात नहीं की जा रही है कि आप यहाँ पे ऐसा क्रिटिसाइज करने लगे, नहीं, वहां पर तो ऐसे होता है। ओके, 10 से 15 पेज में आपके बीएड के असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। वो टॉपिक ही आपका ऐसा रहेगा। देन इसके बाद में साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, ये आपके एक हेडिंग है। इसके अंदर पॉइंट्स है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कम है इसलिए मैं रीड कर देती हूँ।
Science equips us to find solution to today's acute economic, social and environmental challenge and to achieving sustainable development and greener societies. Next point में है UNESCO works to assist countries to invest in science, technology and innovation to development national science policies to reform their science system and to build capacity to monitor and evaluate performance through STI indicators. Okay, next point जो है वो है also UNESCO works with its member states to faster informed decisions about the use of science and technology in particular in the field of biotics. Okay, इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स आपके जो क्लियर कम थे मैंने वो भी बता दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस। वीडियो पॉज करके आप इसे भी नोट कर सकते हैं। वन व्यू में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आपका सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस का पॉइंट। ओके, इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। देन इसके बाद में जब आप इसे लिख लें तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप लिखेंगे, हर हेडिंग को कोशिश कीजिए नए पेज से लिखिए। कोशिश नहीं बल्कि कीजिए ही यही कि हर हेडिंग को आप नए पेज से स्टार्ट कीजिए। ये थोड़ा सा इफेक्टिव तरीका होता है और यही एक सही तरीका होता है। ओके, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर ये जो भी कंटेंट है आप इसको नोट कर लीजिएगा। जहां भी जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी ग्लोबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनेस्को, ग्लोबल प्रायोरिटीज ऑफ यूनेस्को, अफ्रीका एंड जीई अफ्रीका। ओके, इसके बाद में यहाँ पर ये यूनेस्को लिखा हुआ है। जो भी पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं मैं रीड कर दे रही हूँ जिससे आप लिख सकें। यूनेस्को इज अटेंटिव टू 54 अफ्रीकन कंट्री विद अ स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टारगेटेड स्ट्रेटजी। ओके, ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर क्लियर अप करने की कोशिश की है। जैसे काफ़ी विजुअल है, पुरानी फाइल्स है रिसेंट की पर फाइल पुरानी है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका वही पॉइंट दूसरे पेज तक भी है, उसी को आप लिख लेंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड लिस्ट। ओके, इसके बाद में आप इस लिस्ट के कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। वीडियो पॉज करके आप इन्हें लिख लीजिए। इस तरह से आप इस पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट आपकी हेडिंग है मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम। इसमें भी आपके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज इसमें भी बताया गया है। तो पहला पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये है, तीसरा पॉइंट आपका ये है एंड इसके बाद में चौथा पॉइंट आपका ये है। चौथे पॉइंट के अंदर कुछ एक्सप्लेन और भी है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है इंटरनेशनल जियो साइंस एंड ग्लोबल जियो पार्क्स प्रोग्राम यानी IGGP। ओके, इसके बारे में नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन स्टार्ट हो रहा है। इंटरनेशनल जियो साइंस प्रोग्राम सबसे पहले IGCP को एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर उसके बाद में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स इसको एक्सप्लेन करेंगे। यूनेस्को एक ऐसा टॉपिक है कि जैसे ही आपको टीचर बताता है आप काफ़ी हैरान रहेंगे कि ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही लेंथी है। कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स को इस असाइनमेंट में रखा गया है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और इनसे आगे आपको अपने असाइनमेंट में इंक्लूड करने की नीड भी नहीं है। आप जनरल आपको जानना है तो बहुत कुछ जानने के लिए है, लेकिन जो आपके लिए मेन जानने के लिए ज़रूरी है, लिखने के लिए ज़रूरी है और आपकी प्रेजेंटेशन के लिए इनफ है, उतना आपको इस असाइनमेंट में मिल जाएगा। इसके बाद में इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम एंड एक और हेडिंग है वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल बेसिक साइंसेस प्रोग्राम एंड यूनेस्को एंड इंडिया। ओके, इंडिया से यूनेस्को का जो भी रिलेशन है और इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इंडियन
नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को। ओके, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है यूनेस्कोज इंटरनेशनल प्राइजेस एंड इंडिया। यूनेस्को नेक्स्ट पेज पे है यूनेस्कोज इंटरनेशनल प्राइजेस एंड इंडिया। यूनेस्को को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। ओके, इस पॉइंट के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन दिया गया है, कुछ पॉइंट वाइज ही एक्सप्लेन है। ओके, ये प्राइज के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे ही टीचर्स आपको बताएंगे बिब्लियोग्राफी, कुछ लोगों ने पहली बार सुन रखा होता है। तो बिब्लियोग्राफी जो है वो एक्चुअल में बहुत ही छोटी सी चीज है, अभी बताने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी कि आपने कंटेंट जहां से लिखा है उस आपको एड्रेस का नोट देना होता है। एड्रेस का नोट मीन्स जैसे आपने किसी वेबसाइट से लिखा हुआ है तो बाकायदे आप उसके बारे में बता दीजिए कि आपने किस वेबसाइट से, विकिपीडिया से लिखा है। आप जैसे अब आप ऑन टारगेट से लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि यूट्यूब से आप लिख रहे हैं, चैनल का नाम मेंशन कर सकते हैं। कि बिब्लियोग्राफी जितनी मैंने यहाँ पे इंटरनेट इसलिए डाल दिया है जिससे कि आपको समझाना आसान हो सके। ओके, तो आप यहाँ पर हर वेबसाइट का नाम, जितनी भी वेबसाइट्स आपने इस्तेमाल की हैं, और ज्यादातर लोग वेबसाइट से काम कर लेते हैं, बाकी जो लोग ऑफलाइन करते हैं बुक्स से, तो आप लोग बुक का नाम लिखिए। जिस किसी भी बुक से आपने टॉपिक लिया है बुक का नाम लिखिए, बुक के राइटर का नाम लिखिए, इन सभी पब्लिकेशन का नाम लिखिए। इन सभी चीजों को ही मेंशन कराया जाता है बिब्लियोग्राफी में। कंक्लूजन लिखेंगे। ओके, इस तरह से आपका ये एक असाइनमेंट कंप्लीट होता है। टोटल कितने पेज में आपने एक असाइनमेंट को कंप्लीट किया है? तो ये आपका कंप्लीट होता है 15 या 16 पेज पे। ओके, ये आपका 18 पेज में आपका ये एक लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। तो अभी ये इंग्लिश में हो गया। अब मैं आपको एक हिंदी में दिखा देती हूँ, वो भी टॉपिक यूनेस्को ही है, वैल्यू एंड पीस सब्जेक्ट का ही टॉपिक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी को आगे। ये फॉर्मेट अब आपको अवेलेबल कराने वाली हूँ यूनेस्को टॉपिक के ऊपर। जो फ्रंट पेज होता है उसे आप प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? अपने कॉलेज का नाम, कॉलेज का जो भी लोगो है आपके, उसके बाद में आपका जो सेशन है, फ्रंट पेज आपका ऐसा ही बनना है। आप चाहे तो इसको अपने हाथ से भी बना सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, अब आपका सेमेस्टर जो भी है आप उस सेमेस्टर को लिखेंगे। उसके बाद में टॉपिक डालेंगे, टॉपिक आपका जो भी है उसको यहाँ फिल कीजिए। सब्जेक्ट का नाम लिखिए, सबमिटेड टू में अपने टीचर्स का नाम लिखिए, सबमिटेड बाई में अपना नाम, क्लास आपकी जो भी है और रोल नंबर आपका जो है। इसके बाद में अब आप कंटेंट को लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारा जो इसके उद्देश्य, इतिहास, विशेषताएं, ये आपका इंडेक्स का है। धरोहर की रक्षा एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देना, सतत भविष्य के लिए विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संचार एवं सूचना, यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकताएं, अफ्रीका, लैंगिक समानता, यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यूनेस्को की महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, यूनेस्को एंड इंडिया, यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं भारत, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज ऑब्जर्व एट यूनेस्को, कंक्लूजन, एजुकेशन इम्प्लीकेशन और बिब्लियोग्राफी। ठीक है, कंक्लूजन यानी कि आप निष्कर्ष लिखेंगे, एजुकेशन इम्प्लीकेशन को हिंदी में शैक्षिक निहितार्थ कहते हैं और बिब्लियोग्राफी को संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसी के साथ में। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एक यूनेस्को। ओके, अब ये यहाँ पर आप जो थोड़ा सा फाइल खराब हो चुकी है क्योंकि ये पुरानी फाइल है। ओके, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे यूनेस्को। हेडिंग्स मैं बोल दूंगी, कंटेंट आपका पूरा क्लियर है करेंगे। ओके, यूनेस्को के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आप उद्देश्य को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। उद्देश्य को एक्सप्लेन करेंगे। देन आफ्टर आप इतिहास बताएंगे, यानी कि यूनेस्को की हिस्ट्री बताएंगे। इसके बाद में बात करेंगे विशेषताओं के बारे में, विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताओं को लिखेंगे। देन आफ्टर धरोहर की रक्षा एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देना, इसको लिखेंगे आप। नेक्स्ट पेज में आपका यही टॉपिक और भी आगे चल के कुछ पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लेंगे। ओके, फिर इसके बाद में सतत भविष्य के लिए विज्ञान या फिर सामाजिक एवं मानव विज्ञान, दो पॉइंट्स हैं आपके, दोनों को आप लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी संचार एवं सूचना। ठीक है, देन नेक्स्ट होगी यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकताएं, अफ्रीका, लैंगिक समानता,
इसके अलावा यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उनकी सूची दी हुई है, उनकी यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन और सूची, उसकी सूची दी हुई है ये यहाँ पर, इसको भी आप देख लेंगे, इसको भी आप नोट कर लेंगे। कंटेंट आपको काफ़ी मिल जाएगा, आप हिंदी में चाहे या इंग्लिश में चाहे। ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए, और भी टॉपिक के लिए, असाइनमेंट्स के लिए या फाइल्स के लिए आप हमारे ऑन टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सारे नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। किसी भी टॉपिक की अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको कमेंट में हमें बता दीजिए, वो टॉपिक भी आपको पॉसिबल है तो जितना जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। मानव व जीव मंडल कार्यक्रम, इंटरनेशनल जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क प्रोग्राम, अभी यही सेम चीज़ें हम लोगों ने इंग्लिश में भी देखी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस पॉइंट्स आपके सारे वही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम, वैश्विक जल आकलन कार्यक्रम, इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम। हिंदी में आपके ये सारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ऐसे ही कवर अप कर लेने हैं। ओके, इस तरह से आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर यूनेस्को की महत्वपूर्ण रिपोर्ट, यूनेस्को की विज्ञान रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग, एंड देन इसके बाद में मैकब्राइड रिपोर्ट 1980 में जो दी गई थी, इसके बारे में आप बताएंगे। फिर भारत के लिए यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, दिव्यांग बच्चे, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर यूनेस्को एवं भारत, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। आपके जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यूनेस्को को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपके असाइनमेंट जरूर मेंशन होने चाहिए थे, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन हुए, उन सबको यहाँ पर मेंशन किया गया है। सहिष्णुता एवं अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंटरनेशनल डेज ऑब्जर्व एट यूनेस्को के बारे में थोड़े से कुछ डेज हैं जो कि यूनेस्को में इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे कि ये 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ डेज की लिस्ट है, इसे भी आप मेंशन कर दीजिएगा। नीचे एक्सेट्रा इसलिए लिखा गया क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही डेज है, इसके अलावा और भी, इसलिए यहाँ पर एक्सेट्रा लिख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में आ जाता है आपका ये जो शैक्षिक निहितार्थ है, ठीक है, शैक्षिक निहितार्थ यानी कि शिक्षा में यूनेस्को का क्या योगदान है। फिर संदर्भ ग्रंथ सूची, शैक्षिक निहितार्थ एक नए पेज से लिखेगा, संदर्भ ग्रंथ सूची एक नए पेज से लिखेगा, और कंक्लूजन भी एक नए पेज से लिखेगा। सारी चीजें आपकी एक नए पेज से होनी चाहिए। ओके, किसी भी चीज को पेज के बीच से मत स्टार्ट कीजिएगा, और बाकी की हेडिंग्स आप एक बार के लिए मिक्सअप कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि हर नई हेडिंग को नए पेज से ही स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आपका यूनेस्को टॉपिक खत्म होता है। ये आपका एक असाइनमेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है वैल्यू एंड पीस कंप्लीट होता है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। ओके, तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कैसी लगी हमारी ये एक छोटी सी कोशिश, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए अगर हेल्पफुल है ये तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिए जो कि बीएड लर्नर है, और इसी तरह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर्स के लिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए ऑन टारगेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम और आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी, इस तरह से आपको सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।